नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएमओ में अचानक हलचल तेज हो गई है। 6 मंत्री इस्तीफा दे देंगे। अगर 6 मंत्री का इस्तीफा होता है तो फिर एक ऐसा सवाल खड़ा होगा कि आखिर इन 6 मंत्रियों का इस्तीफा क्यों लिया गया। जो मोदी सरकार के अंदर इस्तीफे नहीं होते थे, वह अचानक इस्तीफे क्यों, यह सवाल खड़ा होगा। लेकिन इन मंत्रियों का इस्तीफा कहीं ऐसा तो नहीं कि असल के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, या यह मंत्री फेल हो चुके हैं, या फिर यही 6 मंत्री सत्ता को संकट में डाल रहे हैं, या फिर बड़े चेहरे को बचाने के लिए छोटे चेहरे को बलि चढ़ाया जा रहा है। यह बड़ी अहम चर्चा है। संभावित मंत्रियों में यह 6 मंत्री कहे जा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान हो सकते हैं। इन 6 मंत्रियों में अश्विनी वैष्णव हो सकते हैं। इसमें बिहार के सीएम सम्राट चौधरी हो सकते हैं। इसमें मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव हो सकते हैं। इसमें और भी जो आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी का भी नाम आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के माहौल को बचने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम को हटा दिया जाए। लेकिन क्या यह संभव होगा? और भी बड़े नाम हैं जो आप दर्शकों के सामने आते हैं। संभावित में यह बातें कही जा रही हैं, लेकिन मोदी सरकार फंस गई है बुरी तरह से। इस बात में कोई शक नहीं है किसी को भी। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि यह मोदी के दफ्तर में अचानक यह जो हलचल मची है, क्या से क्या हो गया, ऐसी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और इन सभी चीजों के बीच मोदी का असली चेहरा जो है, असली चरित्र, वह देश के सामने आ चुका है। राम मंदिर को भी इन लोगों ने मिल करके लूट लिया, उसे भी नहीं छोड़ा। इस हद तक गिर सकती है सरकार और सरकार में बैठे लोग, यह बहुत बड़ा विषय हो गया है। अब अगर यह मोदी सरकार अगर निष्पक्ष होती या फिर इन लोगों ने कुछ नहीं किया होता, तो अभी तक खुलेआम जांच के आदेश दिए होते। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार एसआईटी क्यों गठित की? एसआईटी का मतलब है लीपापोती। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं और जो रिपोर्ट आई है, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट तो परफेक्ट दी है, लेकिन उसको लीपापोती फाइनल रिपोर्ट में करवा दिया जाता है उनसे। बड़े नामों को छिपा करके, मगरमच्छों को छिपाकर चूहों को आगे कर दिया जाता है। उसके लिए भी उन चूहों को मोटी रकम दी जाती है, यानी कि चोरी फिर चोरी और उसके बाद फिर सीना जोड़ी। बड़ी चिंता का विषय है। अब इसका प्रभाव यह है कि देश की जनता जो इन लोगों से नाराज हो रही है। एक तो हिंदू के नाम पर इन लोगों ने मंदिर को लूट लिया, और जो लोगों के अंदर भावनाएं थी इन लोगों को लेकर या राम मंदिर को लेकर, उन भावनाओं को ठेस पहुंचा है। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश, तभी तो खुलकर लोग कहने लगे भाजपा को अब वोट नहीं करेंगे। और यह कोई ऐसे वैसे लोग नहीं कर रहे हैं, यह जाट, ठाकुर, ब्राह्मण ऐसे लोग कह रहे हैं कि अब भाजपा को वोट नहीं करेंगे। 12 सालों में इन्होंने पता नहीं कितने नाच नचाती है, और हर चीज में करप्शन।
40% कमीशन का आरोप इन लोगों के ऊपर लग रहा है। बड़े बड़े घोटाले हुए जा रहे हैं, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, बच्चों का भविष्य पूरी तरह से लूट लिया गया है पेपर लीक और गड़बड़ियों को लेकर। और बच्चों के पढ़ाई का जो सिलेबस है उसके अंदर भी हमेशा यह लोग इतिहास को मिटा रहे हैं और अपना इतिहास जो है ही नहीं, मनगढ़ंत है, उसे दिखा रहे हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन जो 292 सांसद हैं एनडीए गठबंधन, इन सब चीजों को देखते हुए कि अब देश की जनता खिलाफ हो रही है भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुखर होकर के लोग बोलना शुरू कर चुके हैं और सच्चाई देश के सामने आ गई। अभी तक तो क्या था कि वोट चोरी की बात आ रही थी, ईवीएम मशीन में हेरा फेरी की बात आ रही थी, चुनाव आयोग के बिकने की बात आ रही थी, अधिकारियों के बिक जाने की बात आ रही थी, न्यायपालिका इंसाफ नहीं करता है, यह सब बात आ रही थी। और इन सब से आगे बढ़ के चोरी आ गई। इन सभी के बीच आखिर कैसे भरोसा करे आदमी इस सरकार पर? मोदी का असली चरित्र यह है या फिर सब मिलजुल करके बांट के खा रहे हैं? लेकिन यह सब कुछ जो सामने देश के आया है वह आपस में बिकने की वजह से आया है। और आपस में फूट मतलब समझे अब, बिकने और फूट का बिकने का मतलब है कि इन लोगों ने सरकार बेच दिया उद्योगपतियों के हाथ, उसके मुताबिक यह लोग कानून बनाते हैं और लूट खसोट पूरे देश में हर विभाग में लूट खसोट मची है, पहली चीज। दूसरा, जो एनडीए गठबंधन की दिक्कत है क्षेत्रीय दलों का, वह क्षेत्रीय दलों की दिक्कतें यह है कि अब जो इनके साथ क्षेत्रीय दल हैं उनके राज्यों में ज्यादातर चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर छोटे ही सही, लेकिन ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी जैसे लोग जो छोटी पार्टियां हैं, जो यह लोग सबके सब समाजवादी पार्टी के साथ रहा करते थे और मोदी के साथ आ गए हैं। इन लोगों का वजूद 2-4-5 सीटों का है, लेकिन वह 2-4-5 सीटें भी इनके हाथ से निकल जाए तो फिर समस्या बहुत गंभीर है, तो इनके लिए संकट पैदा हो रहा है। तो यह लोग असमंजस परिस्थिति में है कि हम रहे साथ या न रहे, क्या करें क्या ना करें। और इन सभी चीजों के बीच सवाल शिक्षा मंत्री पे उठता है, तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो रहा है। रेल मंत्री पर उतरता है, रेल बनाने की बात होती है, वह नहीं हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के कार्यकाल में इतनी सारे घटनाएं घटित हुई, उनका कोई जवाब नहीं आता है। विदेश मंत्री की लगातार विदेश नीति फेल हो गई है, जवाब नहीं दे पा रहे। रक्षा मंत्री कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वित्त मंत्री का कोई मतलब ही नहीं है, उनके पति को उनके ऊपर विश्वास नहीं है, प्रकला प्रभाकर को। तो फिर आखिर इस देश को कैसे यह सरकार बचाएगी? तो इसमें कई मंत्रियों के, कहा जा रहा है तकरीबन 6 मंत्रियों के इस्तीफे होने वाले हैं। क्या गुस्से में, बगावत में होने वाले हैं या उनको हटाया जाना? कोई भी इस्तीफा देने वाला नहीं है, उनको हटाया ही जाएगा। और इसलिए हटाया जाएगा क्योंकि बड़े मछली को बचाना है तो छोटी मछली के कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब एनडीए गठबंधन की समस्या है कि इन सबके बाद वोट बैंक खसक रहा है। शायद भारतीय जनता पार्टी को यह पता रहा हो कि अगर ऐसा हुआ तो फिर समस्या इस हद तक आ जाएगी कि सरकार गिर जाए, तो फिर इसलिए इंडिया गठबंधन को तोड़ करके अपनी सारी चीजें पूरी कर लो। तो 48 सांसदों को तोड़ लिया गया, 26 तोड़ा गया और 22 को अपने पक्ष में कर लिया गया। डीएमके को 20 ममता बनर्जी के तोड़ लिए गए, 6 उद्धव ठाकरे के खरीद लिए गए और 22 को भी खरीद लिया गया समर्थन के लिए, ताकि अगर यह मछलियां जाए छोटी छोटी
छोटे छोटे दल जाएं तो कोई समस्या सरकार पर ना है। लेकिन ठीक है, वह अगर अपने आप को बचाने के लिए जा रहे हैं तो इन सारी घटनाओं का आरोप किसके ऊपर है? उस मगरमच्छ के ऊपर है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसका क्या? अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के घटक दलों को अब अमित शाह भी डरा नहीं पाएंगे और वह डरेंगे नहीं, क्योंकि इन लोगों की असलियत सामने आ गई है। लेकिन राहुल गांधी की हर बातें ईमानदारी से सच होती जा रही हैं। जो जो राहुल गांधी बातें कहे, सारी बातें एक सिरे से सही रही और यह सरकार बैकफुट में पड़ी रही, लेकिन जवाब नहीं मिला। अब ऐसे में राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को जो एक करने की कोशिश कर रहे थे, ममता बनर्जी के कहने पर जो बुलाई थी बैठक 8 जून को, कोई भी एक साथ खड़ा होने को तैयार नहीं हुआ, यानी कि उस बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तब राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, आप लोग जिस तरह से लड़ रहे हैं, ऐसे इस सरकार का मुकाबला नहीं किया जा सकता। आप चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव आयोग आपके पक्ष में नहीं है और निष्पक्ष भी नहीं है, वह सरकार के पक्ष में है। जब चुनाव आयोग एक पक्षीय हो तो किसी भी कीमत पर आपको कितना भी वोट मिल जाए, आप नहीं जीत पाएंगे। जनता आपको जिता रही है लेकिन चुनाव आयोग आपको हरा रहा है, तो आप कैसे जीतेंगे? ऐसे में सड़क पर आना चाहिए। लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दल टूट गए, बिक रहे हैं, लेकिन एक साथ आने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में कांग्रेस अपनी जिम्मेदारियों से कैसे भाग सकती है? तो राहुल गांधी ने वह कमान संभाला। छात्रों के मुद्दे हों, चाहे महंगाई के मुद्दे हों, हर मुद्दे को लेकर के सड़क पर है और लगातार अकेली कांग्रेस जूझ रही है, लेकिन किसी सहयोगी दल का समर्थन नहीं मिल रहा है। कांग्रेस सबका समर्थन करने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस का समर्थन करने को कोई तैयार नहीं। वह अपने मतलब से साथ आते हैं और मतलब से साथ चले जाते हैं। तो क्या हम मान लें कि अखिलेश यादव भी बिक गए? उनका तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन फिर भी गंभीर नहीं लग रहे हैं। वह अभी भी शायद अखिलेश यादव गलतफहमी के शिकार हुए हैं। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, वरना अस्तित्व भी उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाएगा। मायावती वाला हाल कहीं ना हो जाए। आने वाले वक्त में यही हालात नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ, क्या वाकई में आरएसएस मोदी को हटाना चाहता है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर और मोदी अड़ गए हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा? अगर यह बात है, इसमें थोड़ी भी सच्चाई है, तो यह साफ है कि आरएसएस और मोदी में ठनने की वजह से एक दूसरे पर कसाकसी करके यह सभी घोटाले ऊपर लाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें नुकसान मोदी का है। अब या तो पूरा चुनाव ही खरीद लिया जाए, चोरी कर लिया जाए, तभी सत्ता में रह सकते हैं। लेकिन आरएसएस भी उस हद तक जा रहा है और आरएसएस भी इन्हें सबक सिखाने की चर्चा कर रहा है, बात कर रहा है। ऐसे में मोदी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि 240 सांसदों का समर्थन तो इन्हें चाहिए और उस 240 में 200 का अगर समर्थन न मिले, वह नाराज रहे और बागी हो जाए, तो फिर मोदी को क्या एनडीए गठबंधन बचा लेगा? कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। मोदी बहुत बुरी तरह से संकट में फंसे हुए हैं। ऐसे में आरएसएस भी एक्टिव है। अब जिद की बात हो गई है, मोदी किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। क्योंकि मोदी के सामने समस्या यह है कि मोदी ने अगर कुर्सी छोड़ दिया तो फिर मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट जेल के दरवाजे हो जाएंगे और फिर सत्ता नहीं बची तो बड़ी मुश्किलों में आ जाएंगे अमित शाह भी। इसलिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों अपने आप को सेव करना चाहते हैं। इसके लिए कितने भी मंत्रियों का इस्तीफा करवाना पड़े तो करवा दो, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। चाहे चोरी करना पड़े, डाका डालना पड़े, लूटना पड़े, कुछ भी करना पड़े, करेंगे, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर इसका उपाय एक ही है, जनता की अदालत। और राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं, जनता की अदालत में। अब यह जनता की अदालत कितनी कारगर साबित होगी और सरकार ने क्या बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से सबक लिया है या नहीं लिया है? क्योंकि कहते हैं कि
न अति बोलता, न अति चुप, न अति करता, न अति धूप। समस्या बड़ी आ जाएगी, क्योंकि आम इंसान का जो गुस्सा है वह फूट रहा है। अब सरकार को यह समझ कब आएगा, इस पर नजर बनी रहेगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन अचानक यह जो सारी समस्याएं आई हैं वह बहुत कुछ बयां कर रही है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अगली खबर के साथ फिर होगी मुलाकात। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।